नमस्कार मित्रों, गृहस्थ जीवन में जब किसी का कार्य करते करते रुक जाए यानी कार्य में अवरोध आ जाए तो वह व्यक्ति या वह परिवार बहुत परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि यह मेरा कार्य कैसे पूरा हो, क्या किया जाए। कार्य अधूरा रहने का या कार्य में रुकावट आने के कई कारण रहते हैं। सबसे पहला कारण तो यह रहता है कि अगर कोई पैसे वाला कार्य है तो पैसे की परेशानी से रुक जाता है। दूसरा कार्य यह है कि वह कार्य कोई विवादित कार्य तो नहीं, और तीसरा कार्य यह है कि पूरे घर की सहमति न होना। चौथा कार्य यह है कि कोई ऐसी विपत्ति आ जाना जो दैविक विपत्ति हो, या कोई और ऐसा कारण आ जाए जो किसी की समझ से बाहर हो, उसे कहते हैं कि कोई आपदा या विरोधाभास क्रिया हो रही है। इन क्रियाओं को रोकने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है। जैसी क्रिया हो उसी तरह की क्रिया को उसी प्रकार से रोकना चाहिए। यानी तंत्र मंत्र की क्रिया को तंत्र मंत्र द्वारा रोकें, पैसे की क्रिया को पैसे के द्वारा रोकें, और कोई वैसा विवाद है तो आपसी सुलह से उस विवाद को निपटाएं। तब उस क्रिया को करें या उस कार्य को करें तो संपूर्णता की ओर वह कार्य आपका जाएगा। कार्य में रुकावट व्यक्ति के उस जीवन को और घर परिवार के उन सदस्यों के दिमाग को घुमा देता है। कुछ करने की शक्ति नहीं रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारा धन, बहुत सारा समय उसमें नष्ट कर चुका होता है। तब जाकर वह कार्य रुकता है, और आधा कार्य रुकने पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे कार्यों को यानी रुके हुए कार्यों को या रुकी हुई क्रियाओं को हम कैसे चालू करें या कैसे उसमें सफलता प्राप्त हो, उसकी क्रिया आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो तंत्र मंत्र की हमारी चलती हैं ज़्यादा, और उसी क्रिया के द्वारा हम बताते हैं। धन की क्रिया धन द्वारा सिद्ध करें और मंत्र वाली क्रिया हमारे मंत्र द्वारा सिद्ध कर लें। इसमें कोई बहुत व्यवधान नहीं है। सारी क्रियाएं आपको शांति से और निष्ठा से और भाव लेकर करना है। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। पहले सामग्री आप सुन लीजिए कि एक आसन आपको अपने बैठने के लिए, और एक आसन सफ़ेद आसन ले लें, छोटा सा रुमाल का, वह किसी वस्तु को रखने के लिए जिस पर आप क्रिया करेंगे। और एक बोतल पानी ले लें आप, जो आपको लेकर जाना है। यह सारी क्रियाएं आपको किसी तालाब, नदी, नहर के पास करना है। नदी नहर बहती हुई हो तो अति उत्तम है। जलाशय में जल होना चाहिए, और गंदा नाला या नाली के पास बैठकर आपको कतई नहीं करना है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। ऐसी जगह आप जाकर बैठें जहां सफाई हो, और जल ले जाकर आपको हाथ में जल लेकर मंत्र बोलना है। अपवित्रे पवित्रो सर्वावस्थांगतो अपिवा या स्मरेत पुंडरी काक्षम स वायंतर शुचि। यह जल हाथ का उस स्थान पर छिड़कें जिस स्थान पर आप बैठे हैं या बैठने की तैयारी कर रहे हैं। फिर वहाँ आसन बिछाएं। दोनों, पहले अपना आसन बिछाएं और फिर छोटा आसन बिछाएं जहाँ सामग्री रखना है। आपकी दशा पूरब या उत्तर रखें, और यह क्रिया आपको शुक्ल पक्ष में करना है। अष्टमी से लेकर 14 तक का समय है। बुधवार और रविवार को यह क्रिया शाम को करना है। शाम को 7 दिन की यह क्रिया है। बाजार से देसी पान के पत्ते ले लें आप। 7 पत्ते 7 दिन लगेंगे, और 7 ही बतासे चाहिए। छोटे बतासे रखें जो पत्ते पर आ जाएं, और 2 लौंग फूल वाली चाहिए। यह सामग्री आपको रोजाना लेकर जाना है नदी, तालाब, नहर के किनारे। फिर आप वहां बैठकर इस मंत्र का जाप करेंगे। जो मंत्र हम आपको यहाँ दे रहे हैं, इसका मंत्र ये है। इस मंत्र का विधिवत पाठ करें
108 बार। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो इस मंत्र को आप लिख कर ले जा सकते हैं या इसकी फ़ोटो कापी आप इससे निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और आप उसे देख कर पढ़ें। तो इस प्रकार से 108 दाने आप पूरे करके फिर आप वहाँ से उठेंगे। यह क्रिया आपको रोज़ाना शाम को नियत समय करनी है, यानी सूर्य छिपने के बाद ही करना है। सूर्य छिपने से पहले आप तैयारी कर लें, पहुँच जाएं। सूर्य छिपने को हो तो अपना आसन विराजमान करके बैठें और बैठकर आप जल छिड़काव करके पूरी सामग्री रखकर अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए फिर आप इस मंत्र का जाप करें। तो आपको उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, उस कार्य के लिए ये मंत्र आपको 108 बार उस सामग्री को अभिमंत्रित करना है। इतना करने के बाद फिर लास्ट में जब आपको उठना है तो आप सभी को प्रणाम करें, गुरु जी को, गणेश जी को, सब देवों को, और मेरा कार्य, जो आपका कार्य है वह बोलें कि यह मेरा कार्य संपूर्ण हो जाए, जो रुक गया है वह चालू हो जाए। ऐसा कहकर सीधे हाथ पर वह पूरी सामग्री पान के पत्ते सहित रखें और आप उस नदी में या तालाब में उसको तैरा दें, यानी तैरा दें। अगर नदी तालाब बहती है तो बह जाएगी और अगर नहीं पानी बहता है तो उसमें तैर जाएगी। इस क्रिया को आप जब करेंगे तो आपका जो मंत्र आपने जाप किया है उस मंत्र की ध्वनि उस वातावरण में जाएगी। आपको मंत्र थोड़ा बोलकर जाप करना है, जो ध्वनि बाहर निकले मुंह से, यानी गुप्त नहीं पढ़ना है और इतना जोर से भी ना पढ़ें कि कोई दूसरा व्यक्ति सुने। इस प्रकार से आपकी ध्वनि की तरंगें उस सामग्री में जाएंगी और वो सामग्री बहते हुए जल में जाएगी, तो वह ध्वनि अलग अलग दिशाओं में जाएगी। तो आपका रुका हुआ कार्य अवश्य ही पूरा होने का संकेत देगा और आपको फिर उस कार्य के लिए प्रयास भी करना है। ऐसा ना हो कि कार्य के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे, यानी कोई परीक्षा पास करनी है तो परीक्षा की तैयारी करें और कोई कार्य रुका हुआ है तो उस कार्य के लिए धन की ज़रूरत हो तो धन मुहैया कराएं और जो आपको सामग्री की ज़रूरत है तो वह सामग्री का इंतजाम करें। फिर आप उस कार्य को स्टार्ट करें जो रुक गया है, तो वह कार्य आपका पुनः शुरू होगा और फिर आप इस कार्य को शुरू करते जाइए और ध्यान रखते जाइए कि मेरा कार्य अब शुरू होगा। मित्रों, मंत्रों में बहुत शक्ति है, केवल आस्था विश्वास से ही जो करेगा उसको उसका फल प्राप्त होगा। वरना किताबों में और लोगों द्वारा तो रोज़ाना मंत्र देखे जाते हैं और सुने जाते हैं। हमारा उद्देश्य आपके घर परिवार की रक्षा करना और उसको सुख शांति समृद्धि पहुंचाना है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।